जरा सोचिए, मरने से पहले मर जाओ। सुनने में कितना अजीब और गहरा लगता है ना। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि जिस्मानी मौत से बहुत पहले अपनी रूह और अपनी ज़ात को पूरी तरह पाक कर लेने का एक बहुत बड़ा मुतालबा है। दरअसल इस एक जुमले में एक ऐसा पूरा फलसफा छुपा है जो सदियों से लोगों की रूहानी रहनुमाई करता आ रहा है। आज हम जिस हस्ती पर बात करने वाले हैं वो हैं 17वीं सदी के अजीम सूफी, मुफक्किर और आलम सुल्तान बाहू। हम उनकी जिंदगी, उनकी तालीमात और उनके उस गहरे सकाफती असर को समझने की कोशिश करेंगे जो आज तक महसूस किया जा सकता है। बरे-सगीर की तारीख में वो वाकई एक ऐसे रोशन सितारे की तरह हैं जिसकी चमक आज तक कम नहीं हुई। तो इस पूरे मौजू को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले आरिफों के बादशाह, फिर सरवरी कादरी सिलसिला, इसके बाद फिक्र का फलसफा, फिर पंजाबी शायरी की ताकत और आखिर में उनका एक लाजवाल रूहानी विरसा। पहला हिस्सा आरिफों के बादशाह और मुगलिया दौर की जिंदगी। चलें सीधा उस तारीख में चलते हैं जब इस अजीम हस्ती ने आंख खोली। ये वो दौर था जब बरे सगीर पर मुगलों की तोती बोलती थी। ऐवान कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तान बाहू की ज़िंदगी शाहजहां और औरंगज़ेब के एक बहुत ही ताकतवर पस मंज़र में परवान चढ़ी। 1630 में शुरकोट में उनकी पैदाइश हुई, फिर 1668 में रूहानी मनाजिल तय करने के लिए उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया और बिलाखिर 1691 में जंग के मकाम पर उनकी वफ़ात हुई। ये वो चंद अहम संगे मील हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का पूरा खाका मुरतब किया। उनकी वालदा माई रास्ती ने तो बचपन में ही उनकी रूहानी सलाहियतों को भांप लिया था और फिर उनकी ऐसी ज़बरदस्त तरबियत की कि दुनिया उन्हें सुल्तानुल आरिफीन के नाम से जानने लगी, यानी आरिफों के बादशाह। ये कोई मामूली लक़ब नहीं है, ये इस्लामी तसव्वुफ़ में इंतहाई गहरी रूहानी बुलंदी का एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सरवरी कादरी सिलसिला और रूहानी सिलसिले की तलाश। देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक बिल्कुल मुनफरिद रूहानी रास्ते की बुनियाद रखी। तसव्वुफ में ना सिलसिले की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये बिल्कुल एक मुस्तनद चेन की तरह होता है जो इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई सरचश्मे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है। वहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, फिर शेख अब्दुल क़ादिर जैलानी और आगे बढ़ता हुआ दिल्ली में सैयद अब्दुर्रहमान जैलानी दहलवी और आखिर में सुल्तान बाहू तक पहुँचता है। यहीं दिल्ली में उनकी वो बाकायदा रूहानी तरबियत मुकम्मल हुई थी। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी की इसी कादरिया रिवायत का एहतराम करते हुए उन्होंने एक नए सिलसिले की बुनियाद रखी जिसे हम सरवरी कादरी सिलसिला कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें रिवायती तरीकों से ज़्यादा अल्लाह के साथ बराए रास्त कल्बी ताल्लुक यानी डायरेक्ट दिल के कनेक्शन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तीसरा हिस्सा फ़क्र का फ़लसफ़ा और अंदरूनी तब्दीली। अब यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस नए सिलसिले के पीछे असल रूहानी कॉन्सेप्ट क्या था। इनकी सारी तालीमात का जो निचोड़ है ना, वो ये एक लफ्ज़ फ़िक्र है। अब फ़िक्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान के पास पैसे ना हों या वो गरीब हो, बल्कि ये तो एक एहसास है कि सच्ची खुशहाली और हकीकी दौलत सिर्फ तब मिलती है जब इंसान अपनी अना, अपने मैं को बिल्कुल ज़ीरो कर दे और अपने खालिक के सामने पूरी तरह झुक जाए। अगर हम इनकी तालीमात को समेटें तो 4 बड़ी बातें सामने आती है। इश्क हकीकी, हर वक्त ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात, फ़ना यानी खुद को मुकम्मल तौर पर मिटा देना, और सबसे बढ़कर ये कि महज ज़ाहिरी रसूमात या दिखावे के बजाय एक सच्ची अंदरूनी तब्दीली लाना। चौथा हिस्सा पंजाबी शायरी की ताकत और खलीज को पाटना। अब ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि उन्होंने अपने इस गहरे फ़लसफ़े को आम लोगों तक पहुंचाया कैसे। इनका इल्मी काम देखकर हैरत होती है। तसव्वुफ़ पर इनकी तस्दीकशुदा किताबों की तादाद 40 से भी ज़्यादा है, और कुछ तारीख़ी रिवायात तो ये भी कहती हैं कि ये तादाद शायद 100 के लगभग है। ये एक इंसान की लगन का कमाल है। मगर यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ उनकी फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई बड़ी आलिमाना और संजीदा किताबें हैं, और दूसरी तरफ मुकामी पंजाबी ज़ुबान में लिखी गई वो मीठी शायरी जो सीधी आम आदमी के दिल में उतरती है। असल में हुआ ये कि फ़ारसी किताबें जैसे कि ऐनुल फ़िक्र वगैरह वो तो ख़ास आलमों और माहिरीन के लिए गहरा इल्म थी, लेकिन उनकी पंजाबी शायरी यानी अब्यात का जो महज एक मजमुआ था, उसने तो जैसे अवाम के दिलों पर राज किया। इससे पता चलता है कि अगर इतनी ही पेचीदा बात मकामी ज़बान की मिठास और मोहब्बत के साथ की जाए ना, तो वो कितना गहरा असर छोड़ती है। और उनकी पंजाबी शायरी में एक चीज़ जो आपको फ़ौरन अपनी तरफ खींचती है वो है हर मिसरे के आखिर में आने वाली हू की आवाज़। यकीन जाने ये सिर्फ एक काफ़िया नहीं है, ये तो एक ऐसी ज़बरदस्त सौती अलामत है जो रूह की बेकरारी और अंदर की सारी अना को जलाकर राख कर देने का कमाल इजहार करती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी हिस्से पर,
ایک لازوال روحانی ورثہ، مزار اور روایات۔ پنجاب کے گڑھ مہاراجہ میں ان کا مزار آج بھی موجود ہے اور یہ ایک بہت بڑا روحانی مرکز ہے۔ اور ایک دلچسپ اور حیران کن فیکٹ بتاؤں، دریائے چناب کے رخ بدلنے کی وجہ سے تاریخ میں اس دربار کو 2 بار وہاں سے منتقل کرنا پڑا۔ خیر، آج بھی وہاں ہر سال عرس بھی ہوتا ہے اور محرم میں شہدائے کربلا کی یاد میں بڑی مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ورثہ صرف اس مزار یا عمارت تک محدود نہیں ہے۔ ان کی اصل میراث وہ کلام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی جب کوئی قوال یا فنکار ان کی کافیاں گاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے 17ویں صدی کی وہ آواز آج کے انسان کو بھی اندر سے جھنجھوڑ رہی ہے۔ تو چلتے چلتے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، آج کی اس تیز رفتار مادی دنیا میں جہاں ہم سب بس ظاہری دولت اور کامیابی کے پیچھے بھاگے رہیں، کیا سلطان باہو کا یہ فکر کا صدیوں پرانا فلسفہ ہمیں یہ نہیں سوچنے پر مجبور کرتا کہ شاید سچی اور حقیقی دولت کچھ اور ہی ہے؟ سوچیے گا ضرور۔